जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए संगत जी वीडियो को पूरा लास्ट तक सुने। जो नई संगत है उनके मन में यह विचार आता है कि गुरु जी कौन है, गुरु जी के पीछे कहानी क्या है, पुरानी संगत गुरु जी से कैसे बात करती थी और गुरु जी उनसे कैसे बात करते थे और गुरु जी का सत्संग कैसे करें, गुरु जी का बड़ा मंदिर कहाँ है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो नई संगत के मन में होते हैं। तो संगत जी आइए आपको बताते हैं गुरु जी की कहानी। गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और कैसे जगत का कल्याण किया। तो संगत जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ऐसे तो भारत में कई संत महात्मा हुए हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। इनमें से एक हैं छतरपुर वाले गुरु जी, यानी कि हमारे गुरु जी। कुछ लोग इन्हें डुगरी वाले गुरु जी भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें अमीरों के गुरु जी भी कहते हैं। अब संगत जी जो भी कह लो, छतरपुर वाले, डुगरी वाले या अमीरों के गुरु जी, हमारे गुरु जी मानवता को आशीर्वाद देने के लिए, संगत को जागरूक करने के लिए इस धरती पर आए थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के डुगरी गांव में हुआ था। गुरु जी ने अपना शुरुआती समय डुगरी गांव में बिताया। शुरुआत में स्कूली शिक्षा और बाद में कॉलेज में अर्थशास्त्र में उन्होंने डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक की एक चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह जलने में देर नहीं लगी। और संगत जी जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु जी ने इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोगों के कष्ट हरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। उनके आशीर्वाद की बौछार इस पृथ्वी पर गिरने लगी। संगत जी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और उनके स्थानों पर गुरु जी के सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें बहुत से भक्त आने लगे। दुनिया में कई जगह गुरु जी के भक्त हैं जो गुरु जी के बड़े मंदिर आते हैं। गुरु जी कहते थे कि गुरु जी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर गुरु जी की दिव्य कृपा होती है। गुरु जी का लंगर प्रसाद उनके भक्तों के लिए एक दवाई का काम करता है। गुरु जी की कृपा से बहुत सारे भक्तों के असाध्य रोग ठीक हो गए हैं। कानून के मामले उनका समाधान गुरु जी के पास आसानी से मिल जाता है। संगत के सदस्यों का तो यह कहना है कि गुरु जी की कृपा से संगत को अपने देवी देवताओं के दर्शन भी हुए हैं। गुरु जी के भक्तों के अनुसार गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको सरेंडर करना होगा, तब गुरु जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। संगत जी गुरु जी के दरबार में कोई भी ऊंचा या नीचा या गरीब या अमीर नहीं है। वहाँ पर सभी भक्तों को एक ही नज़र से देखा जाता है। साधारण व्यक्ति से लेकर शक्तिशाली राजनेता तक, नौकर, सेवादार, बड़े बड़े डॉक्टर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। गुरु जी के आश्रम में सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया जाता है। संगत जी गुरु जी के दरबार में आपका 100% समर्पण और साथ ही गुरु जी पर आपका अथाह विश्वास, यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए तो आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा और गुरु जी पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सकती है। संगत जी, गुरु जी के चारों तरफ एक दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और यह सुगंध गुरु जी की इच्छा के अनुसार आती है। यह गुरु जी की ब्लेसिंग को शो करती है। संगत जी, अगर आपको भी कभी गुलाब के फूलों की सुगंध आती है तो आप भी इसे गुरु जी की ब्लेसिंग समझ सकते हैं। गुरु जी ने दरबार में कभी किसी से कोई चढ़ावा नहीं लिया, ना ही कुछ मांगते हैं। उन्होंने संगत का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है। उनका आशीर्वाद पूरे जीवन के लिए होता है। गुरु जी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, ना ही कोई अनुष्ठान किया। उनका संदेश भक्तों तक पहुंचता रहता है। गुरु जी का संदेश पहुंचाना सबसे अच्छा है। गुरु जी का सत्संग सुन सकते हैं, उसमें हमें गुरु जी का संदेश मिलता है, जिसमें आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। गुरु जी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ली। गुरु जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में इस बात पर जोर दिया है, गुरु जी से हमेशा प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें और संगत गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। संगत जी, ऐसा माना जाता है कि बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। अगर आप बड़े मंदिर में दर्शन करते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य मिलता है। संगत जी, गुरु जी आज अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, पर वह अपने भक्तों के साथ हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। उनके आशीर्वाद हमेशा हमें बताते रहते हैं कि उनकी कृपा संगत पर बनी हुई है। जो संगत गुरु जी के जीवन काल में उनसे नहीं मिली है, उन पर भी कृपा निरंतर बनी हुई है। आपको चाहिए पूरा विश्वास गुरु जी के ऊपर और 100% सरेंडर। फिर देखिए आपको किस तरह से गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने लग जाती है। गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए आप उनका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र जाप है: ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही मंत्र संगत को बताया गया है। मंत्र जाप करने से आपके कष्ट दूर होते हैं और गुरु जी ने हमेशा गुरुवाणी सुनने के लिए कहा है। आप गुरुवाणी सुनिए, जिससे आपके कष्ट कट जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि वो संगत के 90% कष्ट काट देते हैं और उनकी संगत को 10% ही कष्ट काटने पड़ते हैं। 10% भी इस तरह से कटवाते हैं कि पता ही नहीं चलता। इसी तरह से गुरु जी अपनी संगत पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी, आप भी गुरु जी से जुड़िए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। ऐसे ही गुरु जी अपनी संगत पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। इस प्रकार गुरु जी की महिमा अपरंपार है और वो अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और संगत जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना नहीं भूलें। और सारी संगत को जय गुरु जी।